मैडम 2 रोटी मिल जाएगी खाने के लिए। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है हम दोनों ने। ये छोटी बहन है मेरी, वो दरअसल हम यहाँ पे किसी का पता ढूंढने आए थे। या तो ये पता बता दीजिए या हमें रोटी दे दीजिए। गांव से आने में सारा पैसा किराए में लग गया, अब इतना पैसा भी नहीं है कि वापस गांव चले जाए। हमें 2 रोटी खिला दीजिए मैडम। अरे आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? खाना ही खाना है ना आप लोगों ने। आप आराम से आइए, मेरे घर में खाना खा लीजिए। मैडम आप पता बता दीजिए, हमें नहीं खाना कोई खाना। हम परेशान हो गए बारिश में धूप में। आप पता बता दीजिए, हम घर चले। अरे तो पता भी बता ही दूंगी, बना थोड़ी करा है मैंने। आप अंदर आके थोड़ा खाना तो खा लीजिए। आपने बताया 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। आप लोगों की हालत देखिए। खाना खाएंगे थोड़ी एनर्जी आएगी, उसके बाद चले जाना इस पते पर। मीन साहब हम अंदर खाना नहीं खाएंगे, आप हमें बाहर दे दो, हम यहाँ बैठ के ही खा लेंगे। हाँ आप 2 रोटी ला दीजिए, बस 2। यहाँ कहाँ बैठ के खाओगे आप लोग खाना? बारिश आई हुई है, जमीन गीली है। आप लोग अंदर बैठ के खाना खा लीजिए, फिर उसके बाद चले जाना इस पते पर। जी चप्पल उतार के आना था ना। आप दोनों बैठिए, हम पानी लाते। अरे आप दोनों नीचे क्यों बैठे हैं? ऊपर सोफे पे बैठिए ना। नहीं हम ठीक है, यहाँ हमको आदत है ऐसे बैठने में। अरे देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आप लोग जमीन पे बैठे हैं। आराम से सोफे पे बैठ जाइए। नहीं मैडम, आप हमें यहाँ ही खाना दे दो, हम खा लेंगे। हाँ। अरे खाना बनाने के लिए मैंने बोल दिया है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक तो आप लोग ऊपर बैठिए ना। क्या करें भैया, बैठे बैठ ही जाता है। जी बैठते हैं। बैठिए। उठो आराम से। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिसरक से। बिसरक बिहारगढ़ से। अच्छा, आप दोनों दिल्ली में किस काम से आए हैं? दरअसल शहर में हमारे चाचा जी रहते हैं। 2 साल पहले हमको बोले थे कि गांव का जमीन बेच देते हैं और शहर में बड़ा बिजनेस खोलेंगे, तुम भी साथ में आ जाना। तो हमने क्या किया, हमने अपना सारा जमीन बेच के उनको सारा पैसा दे दिया। 2 साल वो यहाँ काम किए। हमने उनको बोला फोन करके कि आप हमें अभी बुला लो, कल बुला लो, परसों बुला लो। हमेशा यही बोले कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, तुम फालतू परेशान हो गए, अभी रुक जाओ। फिर हम पिछले साल उनको बोले कि हमारी बहन की शादी करनी है, हमको पैसा का बहुत जरूरत है। वो दिन के बाद उनका फोन ही मिलना बंद हो गया। तब से फोन ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। गांव में भी अच्छा खासा नेटवर्क आता है, लेकिन सबका फोन लग जाता है, उनका नहीं लग पाता है। इसलिए आए थे हम यहाँ पर उनको ढूंढने के लिए। उन्होंने जो पता दिया था उस पर, क्योंकि हमें अपनी बहन का शादी करना है। 28 की हो गई है हमारी बहन। लड़कों का रिश्ता तो आ रहा है, लेकिन कैसे करवाएं शादी? ना पैसा है ना जमीन बचा है। अब चाचा मिल जाएंगे तो उनसे पैसा लेके अपनी बहन का शादी कर देंगे। इसमें पता और नंबर दोनों लिखा है। अभी स्टेशन पे जब उतरे थे तब भी फोन किए थे उनको, लेकिन उनका फोन लगता ही नहीं है। आप एक बार अपने फोन से मिला के देखिए ना, हो सकता है ना वो बाहर से करते हैं तो लगता नहीं है, अपना फोन से लगाओ तो मिल जाता है। होता होगा ऐसा कुछ। अच्छा, मैं एक बार नंबर ट्राई करती हूँ। ये एड्रेस और नंबर आप लोगों को किसने दिया? चाचा जी ही दिए थे। वो जब बीच में गांव वापस लौटे थे ना, तो बता रहे थे कि बिजनेस अच्छा शुरू होने वाला है, अच्छा पैसा आएगा, हम लोगों को खूब बड़ा घर मिलेगा, अच्छा से धूमधाम से शादी होगा। तो हमको बोले थे कि फ़ोन दे रहे हैं, पता दे रहे हैं, तुम्हें ले जाएंगे आकर, बीच बीच में बात करते रहा करना, बस इसीलिए। पर तब से बात ही नहीं हुआ। वो अपना काम शुरू करने के 6 महीने बाद गांव आए थे, तो उन्होंने हमको ये नंबर दिया और ये पता भी, और हमसे बोले कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन का शादी बहुत धूमधाम से करेंगे और तुमको भी बहुत बड़ा घर बना के देंगे। तब से बस उसी उम्मीद में बैठे हैं। चाचा का कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखिए, इसमें जो एड्रेस और फ़ोन नंबर है वो गलत है। मैंने फ़ोन ट्राई किया, ऐसा कोई फ़ोन नंबर ही नहीं है, और एड्रेस तो है ही गलत। जब आपने पहली बारी बाहर पर्ची दी थी, मैंने तभी देख लिया था। दिल्ली में ऐसा कोई एरिया ही नहीं है। देखिए, मुझे लगता है आपके चाचा जी ने जानबूझ के आपको गलत नंबर और एड्रेस दिया। ये का बकवास कर रही हैं? हमारा पर्ची हमको वापस करिए। अरे कुछ भी बकवास करिए, हमको नहीं खाना आपका रोटी। मत दीजिए, ये ऐसा मत कीजिए। हमारे चाचा बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम चलो यहाँ से, हमारा पर्ची दो। हमारा पर्ची। भैया हम बात कर रहे हैं ना, देखिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं, इस शहर में हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं।
बस इस पता के वजह से आए हैं, पता को लेकर आए हैं। अगर आप ये बोल दोगे कि ये पता है ही नहीं इस शहर में, हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। हम पिछले 2 दिनों से भूखे प्यासे ढूंढ रहे हैं इस पते को। आप इस तरह ये ना बोलिए कि ये पता है ही नहीं। आपको पता है हमारे चाचा बहुत अच्छे हैं। माँ बाबूजी के जाने के बाद चाचा जी ही हैं जो हमको पाल पोस के इतना बड़ा किए। वो तो काम के सिलसिले में जमीन जो बिकवाया उसको शहर लेकर चले गए सारा पैसा। ऐसा नहीं है कि हमको छोड़ देंगे या गलत पता देंगे। हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, हमारे साथ माँ बाप कभी दगा नहीं कर सकते। आप ठीक से देखो, पता यही है, चाचा गलत पता कभी नहीं देंगे। देखिए, आप दोनों भावुक मत होइए, आप भी समझने की कोशिश करिए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी आप दोनों से? मैं कभी आप लोगों से मिली नहीं, आप लोगों के चाचा जी को जानती तक नहीं हूँ, तो मैं क्यों ऐसे बोलूंगी गलत नंबर है और गलत एड्रेस है? आप बताइए, आप 2 दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक किसी ने आपको एड्रेस बताया? आपने नंबर भी लगाया, लग रहा है क्या नंबर? क्योंकि ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपके चाचा जी ने जानबूझ के आपको गलत एड्रेस दिया है क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप दोनों उनसे मिले। नहीं मैडम, गांव का रिश्ता ना बहुत मजबूत होता है। शहर के लोगों के जैसा नहीं होता है यहाँ का रिश्ता। सब ऐसा मिलजुल के रहते हैं एक साथ में। देखिए, शहर में ना मैं आए दिन ऐसे केसेस के बारे में सुनती रहती हूँ। गांव से लोग आते हैं किसी रिश्तेदार का पैसा लेके और फिर उस रिश्तेदार से कांटेक्ट ही तोड़ देते हैं। आपने भी खुद ही बताया था मुझे कि आप लोगों की पुश्तैनी जमीन है। बचपन से आपके चाचा जी ने ही आपको पाल पोस के बड़ा किया। क्या पता वो बस इंतजार कर रहे हैं कि आप बड़े हो और उनके नाम पे जमीन कर दे या जमीन बेच के उन्हें पैसा दे दे। और देखिए ना, आपने जमीन बेची, उनको सब पैसा दिया और गांव छोड़ के वो शहर में आ गए। आप लोगों से ना मिले, ना सही नंबर दिया। अब आप बड़े हैं, बच्चे थोड़ी हैं। आपको वो शहर ला सकते थे, आपके भाई को बिजनेस में डाल सकते थे। ये तो बस बहाने हैं कि बिजनेस हम सेट करके दे देंगे। देखिए, अक्सर जो गांव में मजबूत रिश्ते होते हैं ना, शहर आके टूट जाते हैं। आजकल ना पैसे के सामने कोई रिश्ता नहीं टिकता। कहाँ होगा भैया, हमारे पास तो कोई दूसरा उम्मीद भी नहीं है। कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे? हमारे सर के ऊपर छत भी नहीं रहा। क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा हमको। अरे हमको हमारा चिंता नहीं है, हमको चिंता हमारे बहन का। कब करेंगे इसकी शादी? अरे हम तो सड़क पे भी सो जाएंगे, लेकिन हम अपनी बहन का क्या करेंगे? इसको कैसे सड़क पर सुला सकते? देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। आप ऐसे रोइए मत। आप पानी पीजिए। अपने भाई को बोलिए ना शांत हो जाए, पानी पी ले पहले। भैया पानी पीजिए। ऐसे हिम्मत हारने से थोड़ी ना चलता है, हमको सब कुछ देखना पड़ेगा खुद। मैं आप दोनों की थोड़ी सी मदद कर सकती हूँ बस। आप कैसे हमारी मदद कर सकती हैं? मेरी एक कंपनी है, वहां पर आपके भाई को कोई जॉब लगवा दूंगी मैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो अच्छी पोस्ट पे लग जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई पोस्ट पे तो नौकरी दिला ही दूंगी मैंने। और ये मेरा घर है, मैं अकेली ही रहती हूँ यहाँ पर, तो ऊपर वाला कमरा खाली रहता है। आप दोनों वहां पे रह लीजिए और घर के काम में आप थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। आपको उसके बदले सैलरी दे दूंगी और आपको भी सैलरी मिलेगी, तो कुछ टाइम आप लोग पैसे जमा करना, फिर अपना काम शुरू कर देना। देखिए, मैं बस इतनी सलाह दे सकती हूँ कि अपने चाचा जी के भरोसे मत बैठिए। अगर उनको आपका पैसा देना होता तो कब का दे देते, वो बस देना ही नहीं चाहते। अब आपको अपनी जिंदगी खुद ही जीनी पड़ेगी। देखिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। भैया आप क्या कहते हो, इन पर भरोसा किया जाए? अब खून के रिश्ते तो काम आए नहीं, अब बाकी इन पर भरोसा कर लेते हैं, बाकी सब राम भरोसे। बोलो। हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करें क्या ना करें, किस पे विश्वास करें किस पे ना करें। देखिए, जब खून के रिश्ते काम नहीं आए तो मैं समझ सकती हूँ आप लोग मुझ पे विश्वास क्यों करेंगे, लेकिन मैं बस आप लोगों की इसलिए मदद कर रही हूँ, आप लोग मुझे अच्छे लगे और आपका हक का पैसा किसी ने लिया है, बस, और कुछ नहीं। अब तो वैसे भी हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, कहाँ खोएंगे? अगर दगाबाजी करेंगी तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी काम तो
चाहिए ही ना, अब पेट पालना है, घर चाहिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कर लेते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो बहन, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सच में हमारे चाचा ने ऐसा करा है ना हमारे साथ, कोई पैसा फलेगा नहीं, देखना तुम। चाचा कभी खुश नहीं रहेंगे, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं नहीं, आप लोग थैंक यू मत बोलिए, मुझे ऑफिस में वैसे भी जरूरत थी, किसी और को मिलती, आपको मिल गई नौकरी, और घर में तो मदद की जरूरत पड़ती ही है।